चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों 2 फरवरी को फाइनल परीक्षा देने वाले, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है बाबू, तो आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए रामबाण साबित होगा। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है बाबू, इस वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो पूरा जरूर देख के जाएगा। अगर आप भी 2 फरवरी के दिन फाइनल परीक्षा देने वाले थे, देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मेरे प्यार बच्चों एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन ये मॉडल पेपर पर आपका आधारित रहने वाला है। देख लीजिए कौन सा मॉडल पेपर है, ठीक है ना। और ये मॉडल पेपर से 100% परीक्षा में क्वेश्चन लड़ता है, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, पूरा तभी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू, और देखिए एग्जाम हॉल में बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से मेरे प्यार 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला, ठीक है। तो चलिए पढ़िए वही जो परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए मेरे प्यार बच्चों आंसर देने के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे, ध्यान दीजिएगा। इनमें से देखेंगे, कहता है 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हुआ। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, 124 शुक्राणु का निर्माण का बात किया जाए, किसका? 124 शुक्राणु का। देख लीजिए बाबू, 124 शुक्राणु का जब निर्माण किया जाएगा ना, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन का जो आवश्यकता हमें पड़ेगा, ये 31 का पड़ेगा। कितना का पड़ेगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 का। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे पूरा क्लास देखिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। अब ये कहता है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। मतलब देखिए तोता जो है बाबू कितना वर्ष तक जीवित रह सकता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तोता का अगर देखा जाए ना उम्र बाबू, ये आपका देखेंगे 140 वर्ष होता है। कितना होता है बाबू? 140 साल आपका तोता जीवित रह सकता है, याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से सारा देखेंगे आप लोग, लगाते चलेंगे। और टेस्ट है बाबू, आराम से इस देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट को आप लोग देखते चलिए। चलिए, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आपका बता दीजिए आता है कौन सा अवस्था। चलेंगे, प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद बता दीजिए बाबू कौन सा अवस्था आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी मेरे प्यार चो जवाब दीजिएगा। देखिए यौवना अवस्था के बाद क्या आता है मेरे प्यार चो? प्रजनन अवस्था आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा आएगा बाबू? प्रजनन अवस्था, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 199 रुपया में, ठीक है ना, आप सभी बच्चे के लिए वो गेस क्वेश्चन दे दिया जाएगा बाबू, जो 100% एग्जाम में लड़ेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस कोने में नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि नर आकार की में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे। अब देखिएगा किसका बात पे? नर का। नर जब मेरे प्यार चो आकार की में भिन्न होगा ना, तो बाबू ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए किससे भिन्न है, तो मेरे प्यार चो मादा से भिन्न है, तो लैंगिक विरूपता कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये लैंगिक विरूपता कहलाएगा। तमाम बच्चे याद रखेगा, ठीक है ना बाबू। 4 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए मेरे प्यार चो, बायोलॉजी जिसका मेन सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा खास है बाबू। चलिए, क्योंकि 2 फरवरी को फर्स्ट दिन बायोलॉजी है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? बता दीजिए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, किसका परागकण जल द्वारा होता है। अब देखिए जल के माध्यम से परागकण देखेंगे, आपका जोस्टेरा एक ऐसा प्लांट है बाबू, जिसमें आपका क्या होता है? जल के माध्यम से परागण होता है। मतलब बाबू आपको लगा देंगे H2O के माध्यम से, ठीक है ना। तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? देख लीजिए, बहुत ज्यादा वीवीआई इसे मान सकते बाबू, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। द्विनिषेचन बता दीजिए किसमें पाया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो द्विनिषेचन का जब भी बात होगा, द्विनिषेचन आवृत बीजी में पाया जाता है। किसमें? आवृत बीजी में। और द्विनिषेचन का खोज जब पूछेगा किसने किया था, ये आपका बाबू कौन किया था? नावास्चीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ रहे ना बात को। तो 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। 7 नंबर देख लीजिए, अनुमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? देखिए ये भी बहुत ज्यादा खास है बाबू, लगा दीजिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसे मान सकते हैं मेरे तरफ से। अनुमिल पुष्प जो है, समझिएगा, अनुमिल पुष्प जो है निश्चित रूप से बाबू पूछा जा रहा है क्या होते हैं, ठीक है। अनुमिल पुष्प जो होता है बाबू, ये आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये आपका स्वपरागित होता है, ठीक है ना। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागित, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यार अगर आप भी चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़े हैं, इस नंबर पे संपर्क करिए। 199 में वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, जो 100% सेम टू सेम आपको मिलेगा, तो जरूर कॉल करिए। देखिए 8 नंबर, एंटोमोफिलस पुष्प में परागण का माध्यम बता दीजिए क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। एंटोमोफिलस पुष्प जो है मेरे प्यार, इसमें परागण का माध्यम बता दीजिए क्या है, ठीक है। देखिए एंटोमोफिलस पुष्प में अगर बात करें ना, परागण ये कीट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से बाबू? ये कीट के माध्यम से एंटोमोफिलस पुष्प में परागण होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यार 9 नंबर क्वेश्चन कहता है नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ आपका क्या होता है, ठीक है।
नारियल का बात किया जरा मेरे प्यार छो, इसमें तरल और गुद्देदार पदार्थ क्या होता है? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। नारियल में तरल और गुद्देदार पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, तो ये आपका होता है भ्रूणपोष। और देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे, एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है। 9 में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार छो? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, याद जरूर रखिएगा। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा खास है ना मेरे प्यार छो, काफी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इसे मान सकते हैं। देखिए क्या था, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र आपका कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट है। पुष्पीय पौधा जो है मेरे प्यार छो, इसमें भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी बच्चे जवाब दीजिए। ठीक है, देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र का अगर देखा जाए तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर 3n लगाएंगे। कितना होगा मेरे प्यार छो? 3n हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी, 3n हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 2 फरवरी आपका नजदीक है बाबू, और 2 फरवरी के दिन आप सारे बच्चों को जाकर के बिल्कुल तबाही कर देना। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ये भी काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। कीटभक्षी पौधा, देखिए कीटभक्षी किसे कहते हैं बाबू? जो कीड़ा मकोड़ा को खाता है। ठीक है ना, तो कीटभक्षी अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये आपका कौन होगा? ड्रोसेरा और नेपंथिस। ड्रोसेरा और नेपंथिस क्या है बाबू? ये आपका कीटभक्षी पौधा है। अगर देखा जाए यहाँ पर देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी, बूथ ए एंड बी। चलेंगे, बहुत बढ़िया मेरे प्यार को लगाते चलेंगे, बिल्कुल काफी ज्यादा खास है। 11 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? सी। अब चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? चलिए लगा दीजिए, अर्धसूत्री विभाजन का बात किया जरा मेरे प्यार, इससे कितने नर युग्मक बनते हैं? ठीक है, तो देखिए बाबू अर्धसूत्री विभाजन से अगर देखा जाए नर युग्मक का बात किया जरा, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे? 12 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका बनेगा बाबू 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, तो 12 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्पर्म का बात किया जाए बाबू, इसको जो है ना एंडोस्पर्म द्वारा पूछा जा रहा है किसे पोषण दिया जाए? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखिए एंडोस्पर्म का जब भी बात होगा मेरे प्यार से, इसके माध्यम से जो पोषण दिया जाता है ना, ये आपका भ्रूण को दिया जाता है। किसको बाबू? भ्रूण को दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये सब देखिए अनलॉजिकल क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपका पूछा जाता है बाबू, अनलॉजिकल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बाबू आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर फरमार करके देखिए अच्छे तरीके से। अगला देख लीजिए क्या कहता है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्पासन बता दीजिए किसका खाया जाएगा? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यार, पुष्पासन जो खाया जाएगा, याद रखिएगा, ये पुष्पासन जो खाया जाता है मेरे प्यार, ये आपका किसका खाया जाता है? ये आपका सेब का। किसका खाया जाएगा बाबू? पुष्पासन जो खाया जाता है किसका खाया जाता है डियर स्टूडेंट? ये आपका सेब का। ठीक है ना, सेब का खाया जाएगा, याद रखेंगे। अगर देखा जाए 14 नंबर में आंसर ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, चलिए मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है बाबू, ये आपका जाना जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेगा। ठीक है ना, देखिए मशहूर वैज्ञानिक मेंडल का अगर देखा जाए मेरे प्यार चोत, ये आपका मटर के पौधे कार्य हेतु और अनुवंशिकता का नियम हेतु। 15 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। सारे बच्चे जरूर भूलिएगा नहीं। ठीक है, 15 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 16 नंबर देखिए, क्रॉसिंग ओवर जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में कराया जाता है? चलिए लगा दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर का बात किया जरा बाबू। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में कराया जाता है? ठीक है, देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब भी पूछेगा ये पेक्टीन की अवस्था, ठीक है ना, पेक्टीन की अवस्था में क्या होता है बाबू? ये आपका क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यार चो। ठीक है ना, पेक्टीन की अवस्था में। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 17 नंबर देख लीजिए क्या था, ध्यान देगा, मेंडल ने प्रस्तावित किया। चलिए लगा दीजिए 17 नंबर को सर, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया बाबू? चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मेंडल का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने पूछा जरा क्या प्रस्तावित किया, तो मेंडल जो आपका प्रस्तावित किया मेरे प्यार चाहिए अनुवंशिकता का नियम। ठीक है ना, अनुवंशिकता का नियम किया था। तमाम बच्चे याद रखिएगा अनुवंशिकता का नियम, सारे बच्चे भूलिएगा नहीं, काफी ज्यादा खास ये भी है। अनुवंशिकता का नियम यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 नंबर में ए। 18 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात किया जरा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। मनुष्य पुरुष में पूछा जरा बाबू गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ठीक है, तो देख लीजिए मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा 44 प्लस में क्या दीजिएगा? एक्स वाई। पुरुष का बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, याद रखिएगा। स्त्री में क्या होता है? 44 प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, बताया जरा।
दात्र कोशिका जो बाबू ये आपका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है ना। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है किसके लिए? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दात्र कोशिका जो अवरक्तता प्रदर्शित करेगा 19 नंबर क्वेश्चन ये करेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्लियोट्रोपी के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लियोट्रोपी के माध्यम से। विकल्प क्या दीजिएगा? सी। अब देखिए अनुवाद या स्थानांतरण बता दीजिए मेरे प्यार जो बनाता है। चलिए तैयार हो जाइए, अनुवाद या स्थानांतरण बता दीजिए क्या बनाएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अनुवाद या स्थानांतरण पूछा जरा बाबू क्या बनाएगा, चलिए तैयार हो जाइए। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, अनुवाद या स्थानांतरण याद रखिएगा। अगला देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। डीएनए अणु का बात किया जरा मेरे पैच, इसमें साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या लगाएंगे, तो 32 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर देखा जाए बाबू 32 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या लगाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, सारे बच्चे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर अभी तो बताए हैं ये क्वेश्चन, अभी आपको जस्ट नो में हमने बताया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में कराया जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर का जब भी बात होगा बाबू ये आपका पेकाटिन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में? पेक्टिन की अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर बाबू किस अवस्था में? पेक्टिन की अवस्था में, ठीक है ना। चलिए 22 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन देखिए, अब ये लास्ट मौका है बाबू, ये लास्ट मौका को आप लोग प्लीज गमाइए नहीं, क्योंकि गमाएंगे तो फिर हो सकता है समस्या आ जाए, लेकिन आपको हम हैं बाबू, समस्या नहीं आने देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। भौकाल कर देंगे आप लोग 100% गारंटी के साथ, ठीक है। चलेंगे, कोई दिक्कत, सभी बच्चे छापते चलिए मेरे पैर से, धुआं धुआं कर देंगे। देखिए और देखिए ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ऑपेरॉन मॉडल जो है बाबू 23 में चलेगा, ये क्या प्रदर्शित है, जीन का रेगुलेशन। 23 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑपेरॉन मॉडल जो है बाबू क्या प्रदर्शित करेगा, ये जीन का रेगुलेशन, ठीक है ना। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करेगा, ये जीन का रेगुलेशन करेगा, सभी बच्चे भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिएगा, एक डना आपका बता दीजिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू मानिए, वीवीआई मानिए, सारा क्वेश्चन, ठीक है। एक डना बता दीजिए मेरे प्यार जो आपका क्या है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। एक डना का अगर बात किया जाए तो ये योजक कड़ी हो जाएगा, ठीक है। 24 में विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत बता दीजिए किसने दिया था, 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उपार्जित गुण के वंशगति के सिद्धांत आपका बता दीजिए किसने दिया था। चलिए तैयार हो जी बाबू, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत का अगर देखा जाए मेरे प्यार जो किसने दिया था, सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है ना। ये आपका 25 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी हो जाएगा, लामार्क हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, लामार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक किसने लिखा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे ये आपका कौन लिखा था बाबू, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक, ये केरोलस लीनियस के द्वारा, किसके द्वारा, केरोलस लीनियस के द्वारा, याद रखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलेगा लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, केरोलस लीनियस। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला, बता दीजिए कौन है। ये सब क्वेश्चन मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना। पहला मानव जिसका, ठीक है ना, जीवाश्म अफ्रीका और यूरोप में मिला था, ये बता दीजिए। 27 नंबर में क्या लगेगा, ये होमो इरेक्टस था बाबू, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोएस वेक्टस को प्रायोगिक रूप किसके द्वारा दिखा गया है, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, चलिए लगाते चलेंगे मेरे पास, ठीक है ना। चलेंगे कोएस वेक्टर्स का प्रायोगिक रूप देखेंगे, फिशर व हक्सले के द्वारा मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा उत्पन्न किया गया था, याद रखेंगे बाबू, किसके द्वारा, फिशर व हक्सले के द्वारा। अगला देखिएगा, छोटी सम्मिष्ट से, ठीक है ना, एलिन का आकस्मिक विलोपन बता दीजिए क्या कहलाएगा, चलिए बता दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन बता दीजिए क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन जो कहलाएगा, ये अनुवंशिक अपवहन कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, अनुवंशिक अपवहन कहलाएगा। देख लीजिएगा 29 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चले लगाते चलेगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन आपका अमर है, ठीक है ना, लगाते चलेगा, सभी बच्चे जवाब दीजिए, कौन आपका अमर है। देख लेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो तो जनन कोशिका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जनन कोशिका लगाएंगे, ये आपका बिल्कुल अमर है बाबू। अब देखिए इनमें से कौन, देखिए इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, ठीक है ना। लगाते चलेंगे मेरे प्याचो, किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्याचो, किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है।
तो देखेंगे डेंगू जो आपका होता है बाबू ये मच्छर के माध्यम से, ठीक है। 31 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, मच्छर के माध्यम से। अगला देख लीजिएगा, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है। चलिए 32 नंबर में चलिएगा, वायरस के कोर में क्या पाया जाएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों, वायरस के कोर में क्या पाया जाएगा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे छाप दीजिए। देखेंगे वायरस के कोर में या तो बाबू डीएनए रहता है या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक रहेगा। 32 में विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूर्दी विषाणु कारक है, बता दीजिए किसका। चलिए लगाते चलेगा, अबूर्दी विषाणु बता दीजिए किसका कारक है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ये अबूर्दी विषाणु देखेंगे अगर बात किया जाए ना 33 नंबर, यहाँ पर क्या दीजिएगा बाबू, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, पीलिया का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार तो, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग बता दीजिए कौन है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विषाणु जनित रोग कौन है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार तो। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, विषाणु जनित बता दीजिए। 34 नंबर थे, विषाणु के माध्यम से पोलियो फैलता है बाबू, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। विषाणु के माध्यम से क्या फैलता है, पोलियो फैलता है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, रुधिर में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन बता दीजिए आपका कौन है, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे IgA होता है या IgM होता है, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है। रुधिर मतलब खून होता है, IgM होता है बाबू, याद रखिएगा IgM, रुधिर में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन। अब देखिए इन्फ्लुएंजा बता दीजिए बाबू किसके द्वारा होता है, चलिए लगा दीजिएगा 36 नंबर। इन्फ्लुएंजा का बात किया जा रहा है, ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लुएंजा जो है बाबू ये आपका किसके द्वारा होता है, चलिए छाप दीजिएगा, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, ये मिक्सो वायरस किसके द्वारा, ये मिक्सो वायरस के कारण होता है मेरे प्यार चो इन्फ्लुएंजा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिलपॉ यानी कि हाथी पौ रोग का रोगाणु बता दीजिए कौन है। आप लोग बोलते होंगे सर जी डेली यही क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल बाबू ऐसा नहीं है, क्वेश्चन चेंज है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा हर एक वीडियो से, जो भी आपको बताया जाएगा सारा इंपॉर्टेंट है बाबू, गेसिंग है, ठीक है ना, एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये आपका क्या होगा, बुचेरिया हो जाएंगे। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगे रहिए, अगला देख लीजिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता बता दीजिए कौन है, लगा दीजिएगा बाबू। एंटीबायोटिक शब्द जो है इसके प्रेरणेता बता दीजिए कौन है, ठीक है। एंटीबायोटिक शब्द जो है इसके प्रेरणेता का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, समझिएगा एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार चो 38 नंबर में अगर देखा जाए ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो जेनर हो जाएगा, जेनर एडवर्ड जेनर, ये आपका क्या है बाबू, तो एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता है, याद रखेंगे। 39 नंबर देख लीजिए क्या आता है, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है, चलिए बाबू बता दीजिएगा, यौन संचारित। अब देखा जाए यौन के संक्रमण, देखेंगे यौन के संबंधित से होने वाले रोग बाबू क्या कहलाएगा, यौन संचारित कहलाएगा, ठीक है ना। यौन संचारित का अगर देखा जाए यहाँ पर देखेंगे बाबू 39 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग कौन है, यहाँ पर देखिए पहला में तो एड्स तो है ही, सिफिलिस भी है बाबू, गोनोरी भी है, यहाँ पर टोटल यानी कि मेरे हिसाब से देखा जाए सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। टी लिम्फोसाइट बता दीजिए उत्पन्न होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बता दीजिए मेरे प्यार, यहाँ पर ये आपका कहाँ उत्पन्न होता है, 40 नंबर। तो देखेंगे टी लिम्फोसाइट का जब भी बात होगा लगाते चलेंगे, ये आपका कहाँ उत्पन्न होगा, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, कहाँ पर, अस्थि मज्जा में आपका उत्पन्न होता है। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। सारे बच्चे जवाब देते चलिए, ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। चलिए ये क्वेश्चन तो देखिए काफी ज्यादा खास है, अगर देखा जाए मेरे प्यार तो, ठीक है ना, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताए भी थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये जो है आप किस वर्ष देखेंगे, यहाँ पर देखा जाए पूछा जा रहा है प्रभाव में आया, तो 1992 में 1992 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे पास, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन, यहाँ पर डी उत्तर होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, बाद बाकी बाबू सब है, ठीक है। 42 तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते बाबू 43 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए वही जो बाबू परीक्षा हॉल में आपको हूबहू मिले, ठीक है, क्योंकि एग्जाम करीब है, आपको बढ़िया से देखना है। मेंडल ने बाबू कितने लक्षण का अध्ययन किया था, चलिए आप लोग जल्दी तबाही कर दीजिए अब 43 नंबर से।
मेंडल का जब भी बात होगा बाबू, ये इन्होंने जो है ना 7 लक्षण का अध्ययन किया था। कितने लक्षण का? 7 लक्षण का। और सातों लक्षण कौन है? अगर आप तेज बच्चे हैं तो कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद बढ़िया तरीके से आप बताइएगा। मेंडल के नियम प्रतिपादित किया। मेंडल ने पूछा जरा बाबू, ये कौन सा नियम जो है आपका प्रतिपादित किया था? 44 नंबर। तो देखा जाए मेरे प्यार, तो सबसे तो पहले यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें तो ये अनुवंशिकता का नियम लगाएंगे। अनुवंशिकता का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है इन्होंने प्रस्तावित किया था। आप सारे बच्चे याद रखिएगा विकल्प क्या होगा। पृथक्करण के सिद्धांत को और बता दीजिए मेरे प्यार, तो क्या कहते हैं? ठीक है, इसका मतलब पृथक्करण का सिद्धांत बता दीजिए मेरे प्यार, तो और ये क्या कहलाएगा? चलिए तबाही कर दीजिएगा, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार, तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। पृथक्करण के सिद्धांत क्या कहलाएगा? युग्मक शुद्धता का नियम। आप लोग को ऑलरेडी ये क्वेश्चन पता होगा क्या कहा जाता है और बाबू, युग्मक शुद्धता का नियम। 45 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? सी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है। द्विसंकर क्रॉस में पूछा जा रहा है अनुलक्षी में देखिए फिनोटाइप अनुपात आपका बता दीजिए क्या है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षी पूछा जा रहा है देखिए फिनोटाइप अनुपात आपका क्या होगा? 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 में अगर यहाँ पर हम देख ले बाबू, ठीक है ना, 46 नंबर में अगर देख ले तो ये आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9:3:3:1। यहाँ पर क्या होगा? 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुआ क्योंकि। चलिए मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ, जल्दी बता दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ? 47 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए क्योंकि ये उन्होंने जो है ना क्या किया था, मटर का पौधा चुना था, इसीलिए बाबू उन्होंने सफल हुआ, समझ रहे ना। तो 47 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मिलेनियन रंगद्राव की उपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका होता है। ये सब कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है बाबू, इसीलिए देखेंगे, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के देखिएगा। मिलेनियन रंगद्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या होगा? चलेंगे तो ये जो आपका होता है रंजकहीनता हो जाएगा, लगाते चलेंगे। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। अगला देख लीजिएगा, कहता है मानव नर की अनुवंशिक पहचान बाबू बता दीजिए किसके द्वारा की जाती है? 49, ठीक है। मानव नर के अनुवंशिक पहचान का अगर देखा जाए किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से जल्दी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पर बाबू बता देंगे क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र के माध्यम से। लिंग गुणसूत्र के माध्यम से मानव नर जो है इसके अनुवंशिक पहचान की जाती है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, आंसर क्या देंगे? डी। अगला देख लीजिए बाबू, RH+ व्यक्ति जीन। अब देखिए RH+ व्यक्ति जीन बता दीजिए आपका हो सकता है, ठीक है। RH+ व्यक्ति जीन बता दीजिए आपका हो सकता है, देखेंगे कब हो सकता है। 50 नंबर, ठीक है। तो ये जो आपका हो सकता है बाबू कैपिटल R स्मॉल r के बीच हो सकता है, ठीक है ना। 50 में अगर देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का पूछा जा रहा है कारण है, ठीक है ना। अब देखें 51 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बता दीजिए इसका कारण क्या है? चलिए बता दीजिए। तो देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण जो है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर देखा जाए ना, आपको समझाना चाहेंगे, आपका क्या होगा? असुगुणिता हो जाएगा, असुगुणिता, ठीक है ना। दूसरा में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो बहुगुणिता हो जाएगा। तीसरा में देख लेंगे भौतिक प्रभाव, यानी कि टोटल आपका सही हो जाएगा। 51 में अगर आंसर बात करें डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें? ठीक है, चलिए 52 नंबर देख लीजिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें? ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर 52 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो कब रोकता है? तो ये रोकता है बाबू एपिस्टेटिस की प्रतिक्रिया होता है तब, समझ रहे ना। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी, एपिस्टेटिस की प्रतिक्रिया होता है जब तब, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 तो हो गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलना है 53 नंबर, मेंडल का जन्म कब हुआ था? देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसका जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी में। एक गुणसूत्र पर अत्यंत जीन पूछा जा रहा है, ध्यान देगा, एक गुणसूत्र पर अत्यंत जीन समीप पूछा जा रहा है, जीन प्रदर्शित है, बता दीजिए कौन। चलिए लगाते चलेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते, बता दीजिए कौन। 54 नंबर, तो ये जो आपका प्रदर्शित होगा बाबू 54, याद रखिएगा, ये आपका क्या प्रदर्शित होगा? तो यहाँ पर जो आपका प्रदर्शित होना चाहिए ये आपका जीन का विनियम यहाँ पर नहीं है, जो प्रदर्शित होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है, प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता बता दीजिए थे।
चलिए कितना क्वेश्चन इस वीडियो में मेंडल वाला आ गया है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा क्वेश्चन बाबू गेस ही है, ठीक है ना, फालतू एक भी नहीं है, मेंडल ही लगाएंगे। यहाँ पर आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट बता दीजिए कौन है। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो कौन है, तो ये समयुग्मनजी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, समयुग्मनजी। 56 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। देखिए डीएनए द्विगुणन का अगर देखा जाए बाबू, इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका मुख्य भूमिका रहता है, ठीक है। तो देखा जाए डीएनए द्विगुणन का बात किया जाए तो देखेंगे इसमें जो है ना मुख्य भूमिका डीएनए पॉलीमेरेज का, किसका रहेगा, डीएनए पॉलीमेरेज का मुख्य भूमिका रहती है। 57 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमेरेज। 58 देख लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य बता दीजिए क्या है। चलिए बता दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य क्या है, चलिए छाप दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये भी आपको हम देखेंगे, ऑलरेडी बता चुके, बहुत ज्यादा खास है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इसका कार्य क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य जो है सबसे पहले संतान के सही माता पिता के पहचान करना, पहला में तो ये सही है। दूसरा में फॉरेंसिक विज्ञान में प्रयोगशाला अपराधियों का जांच करना। तीसरा में संदिग्ध माता पिता की जानकारी। चौथा में अगर देखा जाए तो टोटल सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर लगाइए आप लोग उत्तर। 58 में डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, कहता है मक्का में जंपिंग जीन का खोज आपका किसने किया, लगाते चलेंगे 59। मक्का में पूछा जा रहा है जंपिंग जीन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सब क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है। मक्का का जब भी बात होगा इसमें जंपिंग जीन का खोज बता दीजिए किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बासर बरा और देखेंगे मिकल्टिकोन ने किया था। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या था बहुत ध्यान दीजिएगा, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाएगा। देखिए डीएनए देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, देखिए डीएनए जो है इसका कूट क्रम क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए बाबू डीएनए के कूट क्रम जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाता है, सारे बच्चे जवाब दीजिए, ये आपका एक्सॉन कहलाएगा। डीएनए का कूट क्रम क्या कहलाएगा बाबू, ये एक्सॉन कहलाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अनुवंशिक कूट के लिए कितने कूट हैं। चलेंगे बहुत बढ़िया, अनुवंशिक कूट के लिए बता दीजिए बाबू कितने कूट हैं, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, 61 में अगर देखा जाए तो ये 3 कूट हो जाएगा। अनुवंशिक कूट के लिए शब्द पूछा जा रहा है, कितना लगाएंगे, 61 लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, जो आपके स्क्रीन पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करेगा। काफी ज्यादा ये भी क्वेश्चन खास है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेरे प्यार जो तबाही करेगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आता है, अनुवंशिक कोड का अपवाद सूची बता दीजिए करता है। अनुवंशिक कोड जो इसका अपवाद सूची क्या करेगा, ठीक है। अनुवंशिक कोड जो है इसका अपवाद सूची बता दीजिए क्या करेगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। अनुवंशिक कोड का जब भी बात होगा 62 नंबर क्वेश्चन 62 में ये जो आपका करेगा एक कोडोन तीसरे सदस्य, एक कोडोन तीसरे सदस्य करेगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगा दीजिए। और एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार चो परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका बाबू शोर मचा देगा, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल भौकाल आप लोग जमाते रहिए, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। पूछा जा रहा है क्या द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम बता दीजिए कौन है, ठीक है। द्विगुणन में जो आपका एंजाइम प्रयुक्त होता है, जवाब दीजिएगा बाबू ये आपका कौन सा है। चलिए देखेंगे द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो आपका कौन है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 63 नंबर है ना, 63 नंबर, ये डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। डीएनए पॉलीमेरेज द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है बाबू, डीएनए देखेंगे, डीएनए देखेंगे द्विगुणन डीएनए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला तो डीएनए पॉलीमेरेज, ठीक है बिल्कुल। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण बता दीजिए क्या है, ठीक है। मनुष्य जो है बाबू इसमें हिम अंधता जो है इसका मुख्य कारण आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण बता दीजिए आपका क्या है। चलिए छाप दीजिएगा, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है, यूवी बीटा देख लेंगे, यहाँ पर यूवी बीटा किरण का अवशोषण लगाएंगे, यूवी बीटा किरण का अवशोषण।
मनुष्य में हीमंदता का कारण क्या है? यूवी बीटा किरण का अवशोषण। सभी बच्चे जवाब दीजिए मेरे प्यार तो सारे बच्चे छाप देंगे। यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है, बता दीजिए किसका? सभी बच्चे जवाब देंगे। 65 नंबर। न्यूक्लिक अम्ल जो है बता दीजिए किसका पॉलीमार है, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल बता दीजिए किसका पॉलीमार है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल का जब ही बात होगा, ये न्यूक्लियोटाइड का। किसका है बाबू? न्यूक्लियोटाइड का। सभी बच्चे छापते चलेंगे इसी प्रकार से। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार किसका है? तो न्यूक्लियोटाइड का। देख लीजिएगा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला देख लीजिएगा, कहता बाबू ध्यान दीजिएगा, डीएनए के पायरीमीडियम में क्या पाया जाता है? चलिए 66 देखिएगा। डीएनए के पायरीमीडियम में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो क्या पाया जाएगा? सारे बच्चे तबाही करिए, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखा जाए डीएनए के पास देखेंगे थायमिन एवं साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन 66 में अगर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन है। डीएनए द्विगुणन में पूछा जाए मेरे प्यार किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन। डीएनए द्विगुणन में पूछा जा रहा है किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए पॉलीमेरेज का रहेगा, याद रखेंगे। 67 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 68 नंबर देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट बता दीजिए कार्य। अब देखिए ये तो अभी जस्ट में आपको सारा का सारा बता ही दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपका फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। सिंपल है बाबू, इसका कार्य जो होता है सभी उपयुक्त लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी टोटल आंसर आपका सही हो जाएगा। अब मक्का में जंपिंग जिनका खोज, ये तो आपको अभी बताए हैं मेरे प्यार चो। बासर बड़ा देखेंगे मेक क्लिक टॉक, देखेंगे मेक क्लिक टॉक के द्वारा किया गया। अब देखिए 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है बाबू, डीएनए के कूट को क्रम को देखेंगे, ये आपका एक्सॉन कहलाएगा, ठीक है ना। 70 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, ठीक है। और ये 70 क्वेश्चन हमने आपको पूरा का पूरा आपको बता दिया। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्लास देखने के लिए बिल्कुल मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलेंगे तबाही कर दिए, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे, ठीक है। और देखेंगे जितने भी मेरे प्यार चो अभी तक देखेंगे 199 वाला गैस नहीं खरीदे हैं तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे संपर्क करिए 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे रात के 8 बजे हिंदी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।